और चलिए खबरों पे आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे ब्रिटेन की, क्योंकि ब्रिटेन की अगर बात करें तो वहां पर हिंसा की आग भड़क रही है। कई शहर ऐसे हैं जहां पर अप्रवासी और बाहर के रहने वाले लोग हैं वो आमने सामने आ चुके हैं, और ऐसे में देखिए लगातार वहां पर जो पुलिस फोर्स है वो भी इस हालात को काबू करने में अक्षम साबित हो रही है, वो भी काबू नहीं कर पा रही। पुनीता, बिल्कुल देखिए हालात जो है बेकाबू होते हुए नजर आ रहे हैं, पुलिस फोर्स की तैनाती, लेकिन फिर भी हालात पर काबू नहीं पाया जा रहा है। स्थिति कितनी ज्यादा खराब है ये आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाएंगे, लेकिन सवाल ये कि आखिर जो ब्रिटेन में हालात बने हैं इसके पीछे की वजह क्या है, ये जरा आपको रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं। जिहाद का आयात, ब्रिटेन में दंगा फसाद। ब्रिटेन में एम आबादी, त्रासदी की कहानी। ब्रिटेन जल रहा है। ब्रिटेन में 3 बच्चों की मौत के बाद शहर शहर बवाल मचा हुआ है। ब्रिटेन की सड़कों पर अब तक का सबसे बड़ा विद्रोह देखने को मिल रहा है। लिवरपूल, हल, ब्रिस्टल, लीड्स, ब्लैकपूल, बेलफास्ट, नॉटिंघम और मैनचेस्टर। ब्रिटेन के नागरिकों का कहना है कि इस सारे फसाद की जड़ वहां बसे शरारती, खासकर मुस्लिम आबादी है। वही शरणार्थियों का कहना है कि उनके स्किन का कलर देखकर ब्रिटेन में उन पर हिंसा हो रही है। कुल मिलाकर गुस्सा दोनों ही तरफ है और इसी गुस्से की लपटों में जल रहा है ब्रिटेन। दरअसल ये सारा बवाल उस रोज से शुरू हुआ जिस रोज ब्रिटेन की मर्सीसाइड में मशहूर सिंगर टेलर स्विफ्ट की थीम वाली डांस पार्टी के दौरान वहां 3 छोटी छोटी बच्चों की हत्या कर दी गई। जिसके बाद बताया जा रहा है कि उस घटना को लेकर सोशल मीडिया पर यह अफवाह उड़ा दी गई कि बच्चों पर हमला करने वाला शख्स इस्लाम से जुड़ा है। उस रोज से ही ब्रिटेन में हिंसा की तस्वीरें आनी शुरू हो गई और अब काबू से बाहर है। सोशल मीडिया पर उड़े इस अफवाह के बाद ब्रिटेन के नागरिक भड़क गए और उन्होंने अब प्रवासियों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। कई होटलों में आग लगा दी गई तो कहीं भीड़ का रास्ता रोकने पर पुलिस वाले निशाने पर आ गए। सभी की एक मांग है, ब्रिटेन में घुसपैठियों को भगाओ। ब्रिटेन में फैली इस हिंसा की आग को काबू पाने में पुलिस ने पूरी ताकत झोंक दी है, लेकिन फिलहाल ब्रिटेन को इससे छुटकारा मिलता नहीं दिख रहा है, क्योंकि एक तरफ जहां स्थानीय लोग अब अप्रवासियों के चलते खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, तो वहीं अप्रवासी भी अब सड़कों पर हिंसा करते दिखाई दे रहे हैं। वो स्थानीय लोगों की संपत्तियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं और शहरों को आग के हवाले कर रहे हैं। हालत ऐसी हो गई है कि ब्रिटेन के होम सेक्रेटरी से लेकर वहां के पीएम तक दंगाइयों को वार्निंग दे रहे हैं, लेकिन कोई फायदा होता नहीं दिख रहा है। इस कड़ी में ब्रिटेन के पीएम स्टारमर ने दंगाइयों को चेतावनी देते हुए कहा, ब्रिटेन में जो लोग पुलिस पर हमला कर रहे हैं, स्थानीय कारोबारी को निशाना बना रहे हैं, लोगों को डराकर नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं पीएम इस चेतावनी के बाद वहां के होम सेक्रेटरी ने भी मीडिया के जरिए उपद्रवियों को साफ लफ्जों में चेताया। Criminal violence and disorder has no place on Britain's streets. We've been clear to the police that they have our full backing in taking the strongest possible action against perpetrators. ब्रिटेन के होम सेक्रेटरी का ये बयान तब आया जब वहां हो रहे हिंसक प्रदर्शन की आग कई शहरों तक फैल चुकी है और ब्रिटेन के कई पुलिस अधिकारी हिंसक घटनाओं में बुरी तरह से जख्मी हैं। लेकिन सवाल है कि आखिर ब्रिटेन इतना मजबूर क्यों नजर आ रहा है? तो इसके पीछे कई वजह बताई जा रही हैं। वहाँ के स्थानीय लोग और पूरा यूरोपीय समुदाय इसके लिए मुस्लिम शरणार्थियों को वजह बता रहा है। खासकर पिछले साल फ्रांस में जिस तरह से दंगा भड़का और मुस्लिम शरणार्थी वहाँ हिंसा करते दिखे, उसे लेकर पूरे यूरोप में मुस्लिमों के प्रति खास धारणा बन गई है, जिसे हवा दिया ब्रिटेन के जनसंख्या आंकड़ों ने। आंकड़ों की नजर से देखें तो साल 2021 की जनगणना के मुताबिक ब्रिटेन की कुल आबादी लगभग 6 करोड़ 75 लाख है, जिसमें लगभग 40 लाख मुस्लिम आबादी है, जो ब्रिटेन की कुल आबादी का 6% है। इस्लाम यूनाइटेड किंगडम में दूसरा सबसे बड़ा धर्म है। कई शहरों में मुस्लिम आबादी बेहद ज्यादा है। मुस्लिम आबादी बड़ा वोट बैंक। ब्रिटेन में 16 लाख से ज्यादा पाकिस्तानी। पिछले 10 सालों में तेजी से बढ़ी आबादी। यही वजह है कि ब्रिटेन के लोग परेशान हैं। उनके मन में बढ़ती मुस्लिम आबादी को लेकर असुरक्षा का भाव घर गया है, क्योंकि कई ऐसे मौके आए हैं जब मुस्लिम अप्रवासियों ने शहरों की सुरक्षा को ताक पर रख दिया, लेकिन ब्रिटिश सरकार स्थानीय लोगों की मांग अनसुनी कर रही है, जिसे लेकर अब लोगों में गुस्सा चरम पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
तो देखिए, ब्रिटेन में मुस्लिम आबादी लगातार बढ़ती जा रही है और यही वजह है कि जो ब्रिटेन के नागरिक हैं वो परेशान हैं। जरा समझ लेते हैं ग्राफिक्स के जरिए। ब्रिटेन की डेमोग्राफी बदल रही है। ब्रिटेन में ईसाइयों की जो आबादी है वो लगातार घटती हुई नजर आ रही है। पिछले 10 सालों में ईसाइयों की संख्या घटी है। 2011-2021 के बीच 13% की कमी आई है ईसाई उसमें। ब्रिटेन में मुस्लिमों की जनसंख्या में बढ़ोतरी हुई है और यही चिंता का विषय है ब्रिटेन के नागरिकों के लिए। 2011-2021 के बीच 4% की बढ़ोतरी हुई है मुस्लिम आबादी में। इसके अलावा देखिए, ब्रिटेन में 16 लाख से ज्यादा पाकिस्तानी हैं और लगातार जो वहां पर दंगा होते हैं या फिर किसी भी तरीके की स्थिति बनती है, इससे भी लेकर ब्रिटेन के जो नागरिक हैं वो काफी परेशान रहते हैं। ब्रिटेन में लगभग 40 लाख मुस्लिम आबादी है और यही चिंता का विषय और इसी को लेकर लगातार जो है अब वहां से दंगा की तस्वीर सामने आ रही है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे होनी प्रबल विश्व युद्ध अटल की। आखिर देखिए, लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरह से हमास चीफ हानी की मौत के बाद अब इजराइल लगातार बदले की बात कहते हुए भी नजर आ रहा है। उधर से हमने देखा कि ईरान भी सामने आ चुका है। ईरान और इजराइल के इस जंग के बीच आखिर सवाल ये खड़ा होता है कि बाकी देशों की एंट्री कैसे होगी, और सबसे बड़ी बात कि परमाणु संपन्न जो देश है जब उनकी एंट्री होगी, कैसी तबाही की तस्वीरें पूरी दुनिया में देखने को मिलेगी, ये भी सवाल खड़ा होता है। और क्या भारत इससे अछूता रह जाएगा, सवाल तो ये भी है। आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए कि क्या कुछ तस्वीरें सामने आ रही है और क्या क्या इस वक्त परिस्थितियां बनते हुए फिलहाल नजर आ रही है। क्या इजराइल और ईरान में जंग होने वाली है? क्या ईरान इजराइल पर बड़ा हमला करने वाला है? क्या हमास चीफ हानिया के नाम पर वर्ल्ड वॉर होगा? इजराइल में 7 अक्टूबर 2023 को तबाही का तांडव कराने वाला इस्माइल हानिया कब्र में दफन हो चुका है, लेकिन उसके नाम पर नफरत की आग अब कई इस्लामिक देशों में भड़क रही है। इनमें सबसे आगे है ईरान। तो क्या ये आग दुनिया को वर्ल्ड वॉर 3 में भस्म करना चाहती है? आशंकाएं तो कुछ ऐसी ही हैं, क्योंकि ईरान ने हमास के पॉलिटिकल चीफ इस्माइल हानिया की मौत का बदला लेने की कसम खा ली है। खबरें हैं कि ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामनेई ने इजराइल पर ईरान को हमले की मंजूरी दे दी है और अब ईरानी सेना जल्द ही इजराइल पर धावा बोल सकती है। 5 अगस्त वो तारीख है जब दुनिया किसी बड़े हमले की गवाह बन सकती है। क्या यही दिन तबाही की तारीख है? क्योंकि अमेरिकी मीडिया हाउस एक्सियोस ने दावा किया है कि अमेरिका और इजराइल के अधिकारियों के मुताबिक सोमवार यानी कि 5 अगस्त को ईरान इजराइल पर हमला कर सकता है। ईरान के हमले से निपटने की तैयारी में इजराइल की मदद करने के लिए अमेरिकी सेंट्रल कमांड फोर्स के चीफ जनरल माइकल कुरेला तेल अवीव पहुंच चुके हैं। वहीं खतरे को देखते हुए अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपने हथियारों की तैनाती भी बढ़ा दी है। तो क्या ईरान, हिजबुल्ला और हुती ये तीनों मिलकर इजराइल पर हमले के लिए तैयार हैं? अगर ऐसा होता है तो अमेरिका से इनका सामना होना तय है। ऐसे में क्या दुनिया बहुत बड़ी जंग की तरफ बढ़ रही है? देखिए, ये जो माहौल है मिडिल ईस्ट में, ईरान में और इजराइल को लेकर के, डेफिनेटली एक सीरियस जंग की तरफ बढ़ता दिख रहा है। सारी इंटेलिजेंस ये इंडिकेट कर रही हैं, अमेरिकन इंटेलिजेंस, और खबरें जो आ रही हैं उसके चलते है कि शायद तैयारियां हो रही हैं ईरान द्वारा या फिर उसके हिजबुल्ला, हमास तो है ही, हुती द्वारा, इराक में जो मिलिशिया है, सीरिया में जो है उसके द्वारा। तो कह ही नहीं सकते कैसे होगा, पर ईरान ने तो कहा है, प्रॉमिस किया है कि वो अब रिटेलिएट करेगा इजराइल के ऊपर। तो ऐसे में शायद आशंका काफ़ी है कि ये अटैक होगा, और ये किस करवट जाएगा वो नहीं कह सकते। इजराइल के साथ ज्यादातर देश खड़े हैं, तो ईरान का साथ चीन और रूस दे सकते हैं। ईरान इस तैयारी में जुटा है कि वो ऐसे हथियारों का इस्तेमाल करे जो इन देशों के डिफेंस सिस्टम को भेद सके। रूस के किंजल मिसाइल, जिसे रोकना पैट्रियट डिफेंस सिस्टम के लिए भी मुश्किल है। अगर ये ईरान को मिल जाती हैं, तो ईरान के लिए ये गेम चेंजर भी साबित हो सकती हैं।
लेकिन इजराइल भी कच्ची गोलियां नहीं खेलता। तकनीक से लेकर हथियारों के मामले में या फिर मिसाइलों से लेकर ड्रोन और आयरन डोम तक इजराइल के पास वो ताकत है जिससे पार पाना ईरान के लिए आसान नहीं है। ये तस्वीरें देखिए जब इजराइल के आयरन डोम ने हिजबुल्लाह की साजिश को नाकाम कर दिया था। यानी इजराइल के सुरक्षा कवच के साथ ही अमेरिका की घातक जंगी बेड़े और फाइटर जेट भी अब इजराइल के साथ खड़े हैं। मतलब जंग होगी तो महाविनाश निश्चित है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो हानिया की हत्या के बाद दोनों ही देश वॉर की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अगर ये वॉर होता है तो कौन किसके साथ है जरा ये भी समझ लेते हैं, क्योंकि देखिए दोनों ही तरफ से जंग की तैयारी हो रही है, रणनीति बनाई जा रही है, लेकिन कौन किसके साथ जरा ये समझिए। देखिए इजराइल और ईरान, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी और यूरोपीय देश जो है वो इजराइल के साथ है। इसके अलावा ईरान के साथ कौन है? लेबनान, तुर्की, सीरिया, कतर और ओमान। तो ये देखिए पहले से ही कहा गया है कि अगर ये जंग होती है, ये वॉर होता है, तो अमेरिका जो है इजराइल के साथ रहेगा। इसके अलावा ईरान के साथ लेबनान, तुर्की और सीरिया, कतर, ओमान जो है ये रहने वाला है। देखिए हानिया की हत्या के बाद से ही लगातार इजराइल की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अगर किसी भी तरीके से ईरान की तरफ से हमला किया जाता है तो इजराइल जो है उसका बदला लेगा। लेकिन देखिए जो महाशक्ति है देशों की वो इजराइल के साथ है। ऐसे में सवाल ये कि क्या ईरान जो है इजराइल के हमले का मुकाबला कर पाएगा? देवी और सज्जनों, विश्व स्तर पर धूम मचाने वाला स्मार्टफोन ब्रांड अब भारतीय बाजार में धूम मचा रहा है। HMD यानी कि ह्यूमन मोबाइल डिवाइसेस ने हाल ही में भारत में अपनी श्रेणी के सर्वश्रेष्ठ स्पेक्स और फीचर्स के साथ सुपर कॉम्पिटिटिव पैमानों पर अपनी पहली स्मार्टफोन रेंज पेश की है। HMD Crest 5G, HMD Crest Max 5G, ये दो वर्जन है जो इस हफ्ते लॉन्च हो रहे हैं। ये आकर्षक और तेज 50 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा, शानदार 6.67 इंच OLED डिस्प्ले और जबरदस्त बैटरी लाइफ से लैस है। इसमें और भी बहुत कुछ खास है। प्रतिस्पर्धियों को पछाड़ने के लिए कीमत का खास ख्याल रखा गया है। क्रेस्ट और क्रेस्ट मैक्स की कीमत 12,999 और 14,999 रुपए है, जो कि 6 अगस्त से अमेजॉन पर उपलब्ध होगा। दिल्ली में किए गए इस भव्य लॉन्च पर एक नजर डालते हैं।